हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह वक्त का वक्त था तो आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह उठते ही मेरा वही छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो निपटाया और उसके बाद सीधा नहाने चले गए थे। नहा धो के आए थे और भगवान जी को प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद उनकी पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो पूजा पाठ करने से पहले जितनी भगवान जी की अलमारी ऊपर से नीचे तक होती हो है ना, पूरी झाड़ लेते हैं, पूरी की। बिल्कुल भी कहीं से कोई डस्ट ना रहे, कोई जाला वाला ना लगा हो। वैसे भी हमारे घर में, हमारे कैंपस के अंदर जाला लगने की समस्या बहुत बड़ी है, कि इतनी बड़ी है कि जैसे अभी हमने सफाई करी, क्या पता 2 मिनट में मकड़ी एक लाइन बना दे। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम पूरा अपना भगवान जी की अलमारी का एक एक कोना कोशिश करते हैं कि सारा साफ़ सुथरा कर दें, क्योंकि देखिए जब हम लोगों को साफ़ सुथरी जगह पे बैठना पसंद है तो भगवान जी का स्थान तो हरगिज़ गंदा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान जी का सारा स्थान साफ़ किया और उसके बाद सारी एक एक जो भगवान जी होते हैं, जो नहलाने वाले होते हैं उनको नहला देते हैं, जो पोंछने वाले होते हैं उनको पोंछ देते हैं। और जो ये मेरा चौकी है ना, इस पे एक येलो कलर का कपड़ा था, तो मेरी मदर इन लॉ से जल गया था। लेकिन कहते हैं कि जो जला हुआ कपड़ा होता है ना, जला तो थोड़ा ही सा था लेकिन वो बिछाते नहीं, इसलिए ये मेरी मम्मी, जो मेरी मायके वाली मम्मी है, वो हमें इस तरह के खूब सारे लाल रंग के कागज़ दी थी, तो वो बिछा दिए थे फ़िलहाल। लेकिन फिर हमने सोचा कि कपड़ा लाके इसमें दूसरा कपड़ा बिछा देंगे, तो बस कपड़ा लाना है। कहते हैं लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो मेरे घर में लड्डू गोपाल जी उनको खूब सारा तुलसी खिलाते हैं। फिर श्री रामचंद्र भगवान जी को, हनुमान जी को तुलसी दल देते हैं और शिव जी के ऊपर बेलपत्र दूर्वा चढ़ाते हैं। गणेश जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर भी दूर्वा चढ़ाते हैं। कहते हैं शिव जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाने से आयु लंबी होती है। फिर उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, दूध चढ़ाया और दूध को सिम करके आ गए थे बाहर दूजे काम करने के लिए। तो बाहर ये जो मेरी क्रॉकरी यूनिट, तो क्या ही कहेंगे, एक क्रॉकरी रखने के लिए हमने इस तरह से बस बनवा लिया था टेम्परेरी। तो इसको ना हमने पेंट कराया है और वाइट कलर का जब पेंट हो गया है तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और इसको ले जा रहे थे, मेरे बॉडी में धक्का मुक्की सब हो रहा था। पता नहीं क्यों हम चलते तो मेरे चलते चलते कहीं दरवाज़ा अड़ जाता है, कहीं अलमारी लड़ जाती है, मेरे साथ बहुत होता है। तो ये जो मेरा मग स्टैंड था, इसको धुल के हमने बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, ताकि मग स्टैंड भी सूख जाए, मग भी सूख जाए। और मेरी ये जो पेंट वाली अलमारी पेंट हुई है ना, ये भी नहीं सूखी थी। जब ये सूख गई, इसको अंदर उठा के लाए, मग स्टैंड इसमें रख के जो भी मग है वो इसमें हैंग कर दिए थे। और एक मग एक्स्ट्रा था जिसका कलर भी उतर गया था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को मिला था, तो फिर उसको हम फेंकते नहीं, उसको हमने रखा हुआ है। और इधर दूर्वा हम जब चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो दूर्वा चढ़ के ख़त्म हो गई थी, तो हमने अपने हस्बैंड के लिए और दूर्वा तोड़ दी। तो मेरे एक गमला है, उसमें सिर्फ दूर्वा ही लगी है, क्योंकि वैसे तो यहाँ खूब दूर्वा है, लेकिन कई जब हम लोग माली भैया लगाते हैं ना, तो वो सारी दूर्वा काट देते हैं। फिर वही है कि दूर्वा जब तक आएगी तब तक क्या चढ़ाएंगे, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने एक गमले में ही लगवा दी है और उसको कभी नहीं कटवाते हैं हम लोग, वो लगी रहती है। फिर जब मतलब नीचे ज़मीन में नहीं मिलती दूर्वा तो इसी से तोड़ लेते हैं। और इधर मेरा जो कपड़े वाला स्टैंड है आजकल हॉल में ही लगा है। वैसे तो बीचों बीच हॉल में नहीं रखते हैं, कि इसको किनारे रखते हैं, लेकिन जब झाड़ू पोछा होता है ना, तो इसको हम इधर खिसकाते रहते हैं, इधर से उधर, ताकि झाड़ू पोछा भी ढंग से हो जाए। और ये जो कैबिनेट है ना, इसके ऊपर भी आज इसका रनर धुल के हमने सुखाया था, तो सूख गया है, इसको भी डालना है इसके ऊपर। और इधर मेरे जो हाउस हेल्पर हैं वो बर्तन वर्तन साफ़ करके जा चुकी थी, झाड़ू पोछा भी हो गया था। तो हाँ, थोड़ा सा सूख जाती है ना जब फ्लोर, उसके बाद हम बर्तन लगाना शुरू करते। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते कि झाड़ू पोछा लगते जा रहा है, गीले में हम चलते जा रहे हैं, घर फिर से गंदा होता जा रहा है। दोस्तों कई बार बहुत लोगों की आदत होती है, पोछा लगते जा रहा है, पोछा के आगे पीछे इतना करते हैं कि घर कभी साफ़ हो ही नहीं पाता। हमें बड़ी उससे नफरत आती है, हमें लगता है कि घर साफ़ हो जाए, सूख जाए, उसके बाद जो काम करना करो। जब मेरी हाउस हेल्पर बर्तन मांजती हैं तब तक तो हम काम करते रहते हैं, जब वो झाड़ू मारती हैं तब तक भी कर लेते, लेकिन जैसे ही वो पोछा लगाना शुरू करती हैं हम एक जगह बैठ जाते हैं। हाँ, वो मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी हमें ये रहता है मेरा घर साफ रहे, इस वजह से थोड़ी देर किनारे बैठ जाते हैं। इधर हमने जुकीनी काट के रखी थी, जुकीनी में लगा देंगे तड़का। और एक तरफ हमने लौकी छौंक दिया था, लेकिन उसको फिर कुकर खाली किया था ना, तो इस जो ये मटकी है ना, इसमें हमने डाल दिया था लौकी। और अब मेरे हस्बैंड को लौकी खाने के लिए
चाहिए, तो फिर हमने कहा इसको एक बारी गर्म कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सुबह हमने छौंकी थी और अब तक ठंडी हो गई थी। मेरे हस्बैंड को ना हल्का-सा जो पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो गरम-गरम चाहिए होती है, और लौकी एकदम पतली-पतली बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसी ही पसंद है। उसके बाद हमने जो मसालदानी थी उसको पोंछ के रख दिया, और पूरा एक बार प्लेटफ़ॉर्म फिर से पोंछ देंगे। जब भी मेरे हाथ में कपड़ा आता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने ज़रा-सी जगह पोंछ दी हो गया। हम जब पोंछते हैं ना तो पूरा पोंछ देते हैं। इससे क्या है, किचन में चमक बनी रहती है। और जब अभी हमने ये जो ऊपर नहीं कवर्ड बनी है, इसको जब हमने पेंट कराया तो मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हल्की-हल्की पेंट की छींटें आ गई हैं। कितना भी प्लेटफ़ॉर्म साफ़ करो, गंदा का गंदा लगता है। वैसे मेरे पास थिनर है ज़्यादा, वो बॉटल वाला, जिसमें जो कि नहीं पेंट छुटाने के ही काम आता है। वो थिनर है मेरे पास, उससे इसका प्लेटफ़ॉर्म का पेंट छुटाएँगे। हालाँकि जो भैया ने पेंट किया था ना, उसने इसके ऊपर पुरानी एक चादर डाल दी थी, लेकिन यार कितना भी डालो, थोड़ा बहुत तो गंदगी मचती ही है। उसके बाद ये पूरा हम एरिया साफ़ कर देंगे। तो अब ये है ना कि अब हम खाना बनाएँ, कुछ भी करें, दिन में तो मतलब हस्बैंड मेरी जब उनकी छुट्टी होती है ना, तो दिन भर मेरे घर में कुछ ना कुछ कुकिंग होते ही रहती है। फिर उनको रहता है कि खाना तो वो प्रॉपर कभी खाते नहीं, थोड़ा बहुत खाएँगे, फिर उसके बाद ये बना दो, वो बना दो। तो उसमें मेरा सारा टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमें रहता है मेरी किचन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वरना गंदे किचन में हम काम नहीं कर पाएँगे। अगर आपको ये है कि प्राप्ति को बैठाना है एक जगह, तो आप उस जगह गंदगी मचा दो, हम उठ के खड़े हो ही नहीं पाते हैं। तो इधर हमने पूरा साफ-सुथरा किया, उसके बाद जिस नैपकिन से पोंछा था उसको भी धो के हमने टांग दिया, और उसके बाद हम लोगों को जाना था आज बाज़ार। बिल्कुल कोई रेस्ट-वेस्ट कुछ नहीं किए। मेरे हस्बैंड का था जल्दी चलते हैं बाज़ार, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी। क्योंकि पलटन बाज़ार में जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता, इतना रश होता है। तो हम लोग बाइक से ही जाते हैं, कार से जाओ तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और यहाँ कार पार्किंग की कहीं जगह ही नहीं है। तो फिर हम लोग निकल लिए थे पलटन बाज़ार के लिए, और ये देखिए, ये जो शोरूम है ना, शोरूम क्या एक शॉप है फैंसी तो करके, तो यहीं से हम अपने ऑलमोस्ट सारे सिल्क के सूट लेते हैं। तो हमने कहा एक बारी आप लोगों को भी दिखा दें। उसके बाद हमने कुछ ज्वेलरी देखी जो कि ली नहीं। फिर आगे आ गए थे लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र लेने के लिए। हम हमेशा इसी शॉप से लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र लेते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर वस्त्र मिलते हैं इनके पास। जन्माष्टमी आ रही है, हमने सोचा पहले से लेके रख ले, वरना फिर बाद में मार्केट में बड़ा रश हो जाएगा, तो फिर पसंद करते भी नहीं बनता है। सामान लिया, उसके बाद आ गए थे घर, पानी के बताशे लाए हैं 2 पैकेट, 1 पैकेट मेरे पास रखा भी है क्योंकि चैट पार्टी है, तो फिर बताशे कम नहीं पड़ने चाहिए। और कोई भी चीज़ बनाओ घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कम पड़ रही है, और बंदा खा भी रहा है 1-1, 2-2 करके नहीं, अच्छे से पेट भर के बढ़िया मन छक के खाओ। फिर आते ही एक ना जाली वाला दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बाकी वो जो लक्कड़ वाला ना वो खुला रखते, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि अंदर घरों में बाहर इतनी उमस हो गई है, आजकल उमस हो रही है। और जैसे ही घर आए थे तो मौसम ख़राब होने लगा था, और ख़राब होते-होते होने लगी थी बारिश। तो हमने कहा चलो ठीक टाइम से आ गए। फिर हम लोग बैठे बातें-वातें किए, लाइव आए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा आज सब्ज़ी बनाते हैं हम, तुम थोड़ा-सा रेस्ट करो। और उन्होंने हमें आराम देने के लिए सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन हम करने लगे दूसरे काम। तो यहाँ सबसे पहले हमने रनर डाला और कैमरा ऑन करना भूल गए। तो आधे से ज़्यादा काम कर चुके थे। फिर हमने रनर डाल के अपना ये जो कैबिनेट गंदा पड़ा था, सारा सामान मैसी रखा था बेसिकली, तो हमने उसको धीरे-धीरे करके पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, और आपको कल के वीडियो में दिखाएँगे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए हमने इसको। बहुत ज़्यादा मेरे पास सामान नहीं, लेकिन जितनी है उससे हम थोड़ा तरीके से रख देते हैं, साफ़-सुथरी रखते हैं, बस इतना है। बहुत ज़्यादा हमें घर हौच-पौच सामानों से भर लेना अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो एक तरफ तो हमने बनाई थी, किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी? हाँ, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, हम देखिए 2 मिनट में भूल गए। तो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, और हम बनाने लगे थे रोटियाँ। और एक तरफ हमने राइस भी बनाया था, क्योंकि आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी हो, राइस ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। बस इसके बाद हम लोग फटाफट से बना के खाना खा लेंगे। मेरे हस्बैंड को हम बोलते हैं हम गरमा-गरम रोटियाँ निकाल रहे हैं, आप खाते जाओ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमें गरम-गरम खाना खाने का कोई शौक नहीं है, बनाओ और साथ में खाओ आके। तो हम दोनों लोग साथ में ही खाते हैं, इसलिए हमें रहता है फटाफट से रोटियाँ निकालें। मेरे हस्बैंड तो 1 रोटी खाते हैं, लेकिन हाँ, हम 1 रोटी बनाते नहीं हैं। भले ही नेक्स्ट डे के लिए रोटियाँ बच जाएँ, गरम करके खा लो, रोटी का चूड़ा बना लो।
रोटी का चूड़ा बड़ा टेस्टी बनता है, कभी आप लोग बना के देखिएगा। बासी रोटी का कुछ भी कर लो, लेकिन खाना कम नहीं बनाना चाहिए। कई बारी बंदे का एक मन खाता करता है खाने का, कई बारी बंदा 2 खा लेता है, और खाने के समय कोई अगर रोटी मांग रहा है और ये कहना कि खाना ख़त्म हो गया, ये बड़ी बुरी बात होती है। मेरी मम्मी कहती हैं कि हमेशा खाना इतना बनाओ कि बच जाए, अगर कोई अचानक आ गया ना तुम्हारे घर तो उसको भी खाना खिला दो। इतना कम मत बनाओ कि खुद ही खाली आधे पेट उठना पड़े। तो फिर इधर हमने रोटी बना के कैसरोल में रख देंगे और फटाफट से किचन साफ़ करने लगेंगे। जब तक चावल बन रहा है ना, सीटी आएगी चावल में, तब तक मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। और जब चावल बन जाएगा तो एक बारी स्टैंड हटा के एक बार फिर से सारी गैस पोंछ लेंगे। और दोस्तों आज हम लाइव नहीं आएंगे क्योंकि आज संडे है, मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, और संडे वाले दिन नहीं आया करेंगे क्योंकि फिर वही है ना कि फैमिली को टाइम कब देंगे। मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे, बस इतने दिन अभी हमें कंफर्म नहीं है सैटरडे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मंडे टू फ्राइडे ज़रूर आएंगे लाइव। 3 बजे आया करेंगे, 1 घंटे के लिए लाइव आएंगे। तो आप लोग अगर मेरी लाइव में जुड़ना चाहते हो, अपने मन की बातें, अपनी कोई भी बातें करना चाहते हो तो मेरे साथ कर सकते हो। और इधर जो एक आधे बर्तन निकलते हैं उनको हम मांज के रात के रात रख देते हैं। देखिए हाउस हेल्पर लाख आपके पास लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो इंसान नहीं है। आप ढेरों बर्तन निकाल निकाल के उनके आगे लगा दो और बेचारी काम करते करते थक जाए, क्योंकि भाई उनको तो 4 घर काम करने जाना है, अपना घर परिवार सभी कुछ चलाना है। उन लोगों की तो रोजी रोटी ये होती ना, आज राशन लाओ कल ख़त्म। तो फिर थोड़ा सा इंसानियत बरतनी चाहिए। तो इसलिए कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि हम धुल धुल के रख देते हैं। अभी तो सिर्फ थोड़े ही दिखे, वरना हम सारा दिन 2-4 बर्तन धुलते ही रहते हैं। दोस्तों फिर रात में किचन भी अपनी साफ़ करके डाल देंगे। किचन दिन में 2 बार तो साफ़ करनी चाहिए, एक तो रात में सोने से पहले, दूसरी सुबह के टाइम पे जब आपकी हाउस हेल्पर काम वाम करके चली जाए तब आप क्लीन कर सकते हो, और चाहे तो आप उठते ही क्लीन कर सकते हो। वैसे तो हम अपनी उठने के बाद सबसे पहले एक बार किचन पूरी क्लीन करते हैं और उसके बाद दूसरे काम शुरू करते हैं। भले ही रात में हम क्लीन करके सोते हैं, लेकिन फिर ये रहता ना कोई कीड़े मकोड़े चल गए या जो भी है तो क्लीन कर देते। उसके बाद जब मेरी हाउस हेल्पर काम करके चली जाती उसके बाद हम अपनी ये बेसिन मांज के डाल देते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे पानी डाल देते हैं सिंपल सा, लेकिन मांजते नहीं है। लेकिन जब मेरी हेल्पर काम करके चली जाती हैं उसके बाद इसको भी मांज के डाल देते हैं। और इतनी बार आप बेसिन जब साफ़ कर लेते हो, सिर्फ 2 बार, सोने से पहले और उठने के बाद, तो आपके किचन में ना कॉकरोच आएगा, ना कोई कीड़े मकोड़े चींटी चटनी कुछ भी नहीं आएंगी। अच्छा दोस्तों, कल क्योंकि मेरे घर में पना भी बनने वाला था, पुदीना लेके आए थे, तो पुदीने को हमने साफ़ करके धुल के रख लिया है। अगर मन करेगा तो पीस के भी रख लेंगे, क्योंकि फिर कल के लिए ना थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। और इधर मेरे खाना वाना बन चुका था, गैस हमने एक बार क्लीन कर दिया था, स्टैंड भी धुल लिया दोबारा। और उसके बाद हमने मतलब ज़्यादा किचन में फैलान ना लगे तो उसी के ऊपर हमने बर्तन रख दिए, किचन एक बार फिर से क्लीन किया। और अब दूध निकाल लेंगे दोनों लोगों का, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, और उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे। दोस्तों मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को बिल्कुल नहीं पसंद है कि नाइटी में हम अपना व्लॉग शूट करें। तो सोने से पहले जब हम अपने कपड़े चेंज करते हैं ना, नाइटी डालते हैं, उसके बाद जब मॉर्निंग में उठते हैं फिर कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि नाइटी में व्लॉग शूट करें फिर घर में मतलब माहौल ख़राब हो, क्या ही फ़ायदा है। तो हमें रहता है घर का माहौल अच्छा रहना चाहिए। भगवान जी को सुलाने के बाद हम लोग रूम में आ गए थे, दूध पीने लगे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारा मग बड़ा है मेरा छोटा है, तो हमने कहा पत्नी का ओहदा हमेशा ऊपर रहता है इस वजह से। लेकिन हाँ, हम जो पत्नियां हैं ना, इसको अपने ओहदे का लिहाज भी रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह हो चुकी थी। सबसे पहले हम आते हैं, भगवान जी की लाइट जलाते हैं, उनको जगाते हैं और सीधा 1 गिलास पानी लेके बाहर आ जाते हैं। और वही जो मेरा रिचुअल है ढेरी पे पानी डालने का, तो ढेरी पे पानी डालते हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग का हम एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बिल्कुल भोर का टाइम था, देखिए कितना सुंदर व्यू था बाहर का। तो चलो बाय बाय दोस्तों।